हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड वेलकम टू द न्यू सेशन। तो आज का सेशन में आप पहुंचा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन में। ओके, सो यस, काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम लोग 25 क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू सॉल्व करेगा, राइट। आई होप आप लोग सब पेन एंड पेपर लेके बैठा हुआ है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में, और ये है आपका कलेक्टिव नाउन से। ठीक है, यानी कि आपको किसी थिंग्स का या तो किसी लिविंग थिंग्स का या नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप का नाम को सही से पहचानना है। ओके, अ डैश ऑफ फ्लाइज वाज फाउंड इन द जंगल यस्टरडे, यानी कि एक ग्रुप ऑफ फ्लाइज को जंगल में कल मिला गया था या पाया गया था। ठीक है, आपको ये सेंटेंस बोला गया है। अब फ्लाइज के लिए जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या आना चाहिए? ग्रुप, स्वार्म, गैलेक्सी और स्ट्रिक, है ना। तो ऑप्शन ए ग्रुप जो है ये कॉमन होता है। ठीक है, ये कलेक्टिव टर्म नहीं होता है, मतलब कलेक्टिव नाउन में ये किसी को स्पेसिफिकली रेफर नहीं कर सकता है। ओके, ये कॉमन में होता है। ये आप चाहे पर्सन हो या किसी को भी बोल सकते हैं। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाम, राइट। और गैलेक्सी होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। ओके, एंड स्ट्रिक होता है ग्रुप ऑफ टाइगर्स के लिए। तो इसको आपको याद रखना है। टाइगर को स्ट्रिक के अलावा और एक एम्बुश भी बोला जाता है। देखिए, नॉर्मली टाइगर्स लोग जो है ग्रुप में नहीं रहता। ओके, जब फैमिली होता है वो लोगों का, जब बच्चा के साथ वो लोग रह रहा होता है तब जाके हम लोग उसको कलेक्टिवली बोलते हैं। ओके, बट एनीवेज अगर कॉमन में क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ टाइगर्स को क्या बोला जाता है? एम्बुश या तो स्ट्रिक। ओके, फिर 27 में है डैश ऑफ ब्यूटीज। ब्यूटीज यानी कि लेडीज, वुमेन, राइट। आप कुछ भी बोल सकता है, या तो गर्ल्स। तो उनको क्या बोला जाता है? यहाँ पे बोला है कि ए डैश ऑफ ब्यूटीज इज स्विमिंग इन द पूल, यानी पूल में सब लोग नहा रहे हैं, राइट। उसके लिए आपका क्या होगा? गैंग, वुमेन, बेबी और प्राइड। आंसर है ऑप्शन सी, बेबी। ओके, अ बेबी ऑफ ब्यूटीज, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ लेडीज। ठीक है, इस तरीका से बोला जा सकता है। गैंग होता है ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स के लिए। राइट, जब भी क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है तो आप इसको याद रखना, गैंग होता है क्रिमिनल्स, थेफ्स, रॉबर्स, ये लोग के लिए हम लोग बोलते हैं। राइट, प्रिजनर्स। वुमेन सिंपली प्लूरल ऑफ वोमेन है। राइट, प्लूरल ऑफ क्या है? वोमेन का है, यानी वोमेन में सिंगुलर है, ए वाला ई आने से प्लूरल हो जाता है, राइट। और प्राइड होता है ग्रुप ऑफ लायंस के लिए। ओके, लायंस का ग्रुप को। फिर क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि इसमें आपको बोला गया आर्टिकल सही चूज करना है। ओके, सो इट वॉज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, यूनिट यानी ये वर्ड के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करेगा? ए, एन, द। तो देखिए, कॉन्सोनेंट का आगे होने से ए लगता है, वावेल का आगे होने से एन लगता है। ठीक है, ये आता है आपका कॉन्सोनेंट के आगे में। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड होने से एन लगता है आपका वावेल साउंड के साथ में। ओके, फिर द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ये दोनों इंडेफिनेट है, ए और एन। ठीक है, डेफिनेट होने से द लगेगा। वैसे द का और भी कई सारा रूल्स है, बट यू नो बेसिकली बोलने से डेफिनेट आर्टिकल के साथ। तो यहाँ में ऐसा कोई डेफिनेट सेंस दिया नहीं है कि ये वही वाला मेजरमेंट या यूनिट है ना। तो इसके वजह से आपको करना क्या है? यहाँ में आपको ए या तो एन, ये दोनों 50-50 होगा। अब देखिए, बेसिकली तो यू जो होता है, ये आप मालूम होता होगा वावेल में क्या क्या होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच होता है ना। लेकिन आपको यहाँ में जो दिखाई दे रहा है यू, ये वावल में है ना। तो आपको ये एन लगाने का मन कर सकता है, राइट, पर ये आंसर नहीं है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए का ए। ओके, क्यों? क्योंकि यूनिट में देखो ए का साउंड नहीं है। जैसे कि जब अम्ब्रेला होता है, राइट, अम्ब्रेला में देखो ए का साउंड आ रहा है ना, अम्ब्रेला, तब जाके आप क्या बोलेगा? एन। लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड यू का डबल साउंड होता है, तो क्योंकि यू का डबल साउंड में दूसरा साउंड, जैसे कि यूनिवर्सिटी, है ना, या तो अ यूनिट, यूनिवर्सिटी, तो इस केस में आप एन नहीं ए लगाएगा, क्योंकि यहाँ में यू ये वाला साउंड है। ठीक है, यू, यूनी, है ना, ऐसा वाला साउंड। यहाँ में भी सेम, यूनिट में देखो यूनिट ऐसा साउंड है एक्चुअल में, है ना। अननिट तो नहीं बोलेगा उसको, राइट। सो दैट इज वाई आपको ये चीज को ध्यान देना है। तो चलिए अब दूसरा वाला देखता है, क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में आपको दिया गया है सी इज डैश फुल टू से दैट। वो एक बेवकूफ है जो ऐसा बोल रहा है, या तो वो एक बेवकूफ है जो ऐसा बोल दिया है ना। आप जैसे भी इसको समझिए। सो लेकिन यहाँ में आपका फुल वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो किसी भी एंगल से लगेगा नहीं। द के लिए कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेट सेंस नहीं दिया गया है, तो आंसर फिर से क्या होगा? ए,
ए ही लगेगा, है ना। यानी ए, ऑप्शन ए का आर्टिकल होगा तो आप अ बोलता है, यस और नो। तो ये होगा आंसर, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है। ओके, वेरी वेल, तो चलते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलिन जेंडर। देखिए, जेंडर नाउन होता है, आपको याद होगा, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। देखिए, मस्कुलिन मतलब क्या होता है, मेल, और फेमिनिन मतलब होता है फीमेल। ओके, ये इसको याद रखिएगा। तो यहाँ में से चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला मस्कुलिन है। बी और क्वीन बी, देखिए बेसिकली बी में तीन टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का, जैसे वर्कर बी एंड क्वीन बी जो फीमेल होता है, और जो मेल होता है इसका मस्कुलिन क्या होता है, ड्रोन। ठीक है, यानी कि मेल वाला को। एंड ड्रेक दिया है, आपका आंसर है ऑप्शन बी ड्रेक, क्योंकि ये ड्रेक मस्कुलिन है, इसका फीमेल वर्जन होता है डक। ओके, डक का मस्कुलिन को ड्रेक बोला जाता है। फैल्कन, देखिए फैल्कन वैसे तो कॉमन वर्ड होता है, बट स्टिल फैल्कनरी मतलब जो ये चिड़ियालू का जो प्रे बर्ड लू का जो एक टर्म होता है, उसके अंदर में फैल्कन जो बेसिकली फीमेल होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मेल को हम लोग टिर्सल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये फैल्कन क्या है, फीमेल है। तो ऑल तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं है, ऑलराइट। तो आप इसको याद रखिएगा। जब भी बात किया जाता है, जैसे मान लीजिए मस्कुलिन जेंडर है ना, उसके बाद में फिर होता है फेमिनिन जेंडर, है कि नहीं। वो सब केस में आपको ध्यान देना है कि जनरली, ठीक है, जनरली जो होता है, जितना भी नाउन लोग होता है, वहां में आपका न्यूटर और कॉमन जेंडर का क्वेश्चंस कम होता है। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो होता है आपका मस्कुलिन से या तो फेमिनिन से। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये चीज याद रहेगा। ओके, तो जैसे कि और एक बार हम रिमाइंड करा देता है, बी और क्वीन बी, ये वर्कर बी है, ये कॉमन में, और क्वीन बी है, ये फीमेल होता है, मेल ड्रोन होता है। और ड्रेक मस्कुलिन है आंसर, इसलिए ये है, क्योंकि फीमेल में क्या है आपका, वो होता है आपका डक होता है। फैल्कन का देखिए कॉमन होता है, लेकिन भी फैल्कन जो बेसिकली फीमेल माना जाता है, इसका अगर आप मेल जानना ही चाहता है तो टर्सल बोलता है, ठीक है, टर्सल और टियर्सल भी बोलता है, ठीक है। ऑल तो आपका होगा नहीं है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिन जेंडर। अब फीमेल जेंडर कौन सा वाला है चारों में से, गूस, इंक, फॉक्स, नन। नन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों में से एक है, तो आंसर ऑप्शन है गूस, ठीक है। गूस का जो मस्कुलिन होता है, मस्कुलिन वाला को बोला जाता है गैंडर। ओके, क्या बोलेगा, गैंडर। इंक सिंपली न्यूटर है, न्यूटर मतलब नॉन लिविंग थिंग है, उसका जेंडर नहीं होता है। फॉक्स मस्कुलिन है, इसका फेमिनिन फीमेल वाला क्या होता है आपका, इसको बोलता है आपका विक्शन, ठीक है। ये इसको याद रखिए। तो चलिए आगे देखता है, और फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। एक्चुअली ये टाइपिंग एरर है, इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ में से आपको ऑप्शन जो है साउंड वाला को सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा एनिमल का या थिंग्स का साउंड क्या आता है, राइट। तो 32 में बोला है व्हाट साउंड डज अ डोंकी मेक। डोंकी का साउंड क्या होता है, ट्वीट ट्वीट, कू, क्वैक और ही हो। आंसर ऑप्शन डी, ही हो। इसका और एक साउंड होता है जिसको हम लोग बोलता है प्रे। ओके, ये भी डोंकी का या एस का साउंड होता है। ओके, ट्वीट इट बेसिकली साउंड किसका होता है, बर्ड का, यानी चिड़िया का। कू होता है कबूतर या डब का, पिजन और डव, ठीक है। क्वैक साउंड होता है डक का, राइट। फिर 33 में दिया है व्हाट साउंड डज अ फ्रॉग मेक। एक मेंढक का साउंड कैसा होता है, क्लक, रिबिट, हाउल और ओइंक। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, रिबिट। वैसे इसके अलावा और एक साउंड होता है क्रॉक, ठीक है। और क्लक साउंड होता है मुर्गी का यानी हैन का। ओके, हाउल साउंड होता है आपका वुल्फ का, या तो कोई भी डॉग फैमिली का, जैसे कायोटी बोल सकता है, फॉक्स बोल सकता है, ठीक है। ओइंक होता है स्पेसिफिकली पिग का यानी सुअर का। ओके, तो यह था आपका साउंड के बारे में। अब देखता है आपका इडियम्स, इडियमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे, तो उसका मीनिंग क्या है आपको ये पहचानना है, ठीक है। 34 में है आपका, देखिए, ₹60 फॉर ए किलो ऑफ पोटेटोज दैट्स डे लाइट रोबरी। मतलब डे लाइट रोबरी का मीनिंग क्या है, अनफेयर ओवरचार्जिंग, robbing people on the basis of their salary, robbing in the day, cheating people with the quality of the food, ठीक है। तो यहाँ में देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनफेयर ओवरचार्जिंग, ठीक है, क्योंकि डे लाइट रोबरी का मतलब होता है देखा देखी लूटना, है ना।
यानी कि इतना दाम ले रहे हैं वो, तो देखा देखी लूट रहे, राइट, अनफेयरली ओवरचार्ज कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल वो सेंस होता है। 35 में देखिए, एट एन अर्ली एज माई सन मेड हिज मार्क एज ए केमिस्ट। यानी एज ए केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, जो R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो एज ए केमिस्ट उसने बहुत यंग एज में ही एक अपना पहचान बना लिया, या तो एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, राइट। तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? क्रिएटेड अ वैकेंसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉज डेस्टिन्ड टू बी, वो भी नहीं है। सिक्योर्ड गुड मार्क्स, नो। तो समझ गया होगा आंसर। डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को साबित किया है ना। अब देखता है स्पोर्ट डियरर में। स्पोर्ट डियरर में 36 में बोला गया है, द मैन हु आई हैव ऑफ्टन मेंशन्ड इज वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश टू एक्वायर बिकॉज ही possesses माई स्टीम। स्टीम का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। या तो मतलब बहुत डीपली एडमायर करना किसी को ना, बिल्कुल उसका जैसा बनना चाहता है, या तो इंस्पायर होता है। ओके, तो अब यहाँ में एरर कहाँ में है? तो एरर है आपका ऑप्शन ए में, ठीक है। ए में हु वाला पार्ट, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पार्ट जो आपका मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ में तीन चीज होता है, आपको याद रखना है। सब्जेक्ट होता है हु, ऑब्जेक्ट होता है आपका होम, ठीक है, और पॉजेसिव होता है इसका हुज, इसका जिसका, ये बोलने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ में बोला कि ये वही आदमी है जिसको हम बहुत बार मेंशन करता है, ठीक है, मतलब मेंशन किया, राइट। तो मेंशन करने वाला द मैन नहीं है ना, मेंशन करने वाला कौन है? आई, ऑलरेडी सब्जेक्ट है कि नहीं। अब ये क्या हो गया? तब तो द मैन तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हु नहीं होके क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए इसके जगह में हुम होना चाहिए, है ना, जिसको हम कई बार मेंशन करता किया था, है ना, या तो क्या करता था, जैसे भी आप समझिए। लेकिन द थिंग इज, उसको मेंशन किया जाता था, ना कि द मैन ने मेंशन किया, ठीक है। एक्शन करने वाला कौन है? ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी है आई, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ठीक है। द मैन ने एक्शन नहीं किया, आई ने एक्शन किया। ओके, सो मैन का मेंशन होता था, और मेंशन कौन करता था? आई, है ना। और जिसका फ्रेंडशिप, हुज फ्रेंडशिप, ठीक है, ये क्या है आपका? पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। हु का पॉजिटिव हुज, है ना। इसीलिए आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका डिटेल बहुत अच्छा से समझना होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी काफी अलग अलग रूल फॉलो करता है, राइट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, या अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हम लोग नया बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमको कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, राइट। 6002179530, सो दिस इज माई नंबर। आप हमको व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखता है क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में बोला है, लास्ट ईयर देयर वॉज अ फ्लड, द रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग एंड एवरीवन रन टू सेव हिज लाइफ। बिल्कुल, लास्ट ईयर क्या हुआ? कोई एक इवेंट हुआ था जहाँ पे फ्लड हुआ था। इवेंट मतलब जो फ्लड हुआ था वही पर्टिकुलर इंसिडेंट, या तो जो भी आप मानिए, ठीक है। द रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग यानी कि रिवर ओवरफ्लो हो रहा था, एंड क्या हुआ? एवरी वन रन टू सेव हिज लाइफ। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि रन जो गलत है, ये प्रेजेंट में या पास्ट पार्टिसिपल में आता है। यहाँ में रन नहीं, रन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रन का यूज या तो सब्जेक्ट प्लस रन प्रेजेंट के लिए होता है, या तो हैव प्लस रन होता है, या तो हैज प्लस हैड प्लस रन होता है, ठीक है। तो ये एवरीवन यानी सब्जेक्ट के बाद में या में कोई बीच में है फैमिली नहीं है, और ये इसलिए सेंस नहीं बनाता है। और ये बात क्या हुआ है? ऑलरेडी सेटिंग क्या है? पास्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा? पास्ट फॉर्म ही आना पड़ेगा, यानी कि V2 आना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको यह हमें भी समझ में आ गया है, राइट। तो अब देखता है नेक्स्ट वाला पोर्शन, जहां पे बोला गया है मिसस्पेल्ट वाला आपको पहचानना है। यानी चार ऑप्शन में उनमें से एक जो गलत होगा, तीन सही होगा, ठीक है। रिवलेशन बिल्कुल सही है, रेवरेंस भी सही है, रिनाइसा भी सही है, रिफरेंड, हाँ ये गलत है, ठीक है। इसका रेफरेंडम नहीं, रिफरेंडम होता है। ओके, स्पेलिंग ऐसा होगा, ये गलत है। सही वाला देखो, ऐसा होगा, रिफर रिफरेंडम, ठीक है, ये जो सही होगा। ओके, और रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी एक स्टेट का, या किसी एक एरिया का, या किसी एक कंट्री का पूरा पब्लिक किसी एक
पॉलिटिकल इशू लेके या किसी लॉ को लेके, किसी भी एक इशू को लेके एक साथ अगर वोट करता है, ठीक है, तो वो वाला एक्शन को रिफरेंडम बोला जाता है, या तो वो वाला ओवरऑल कंसेप्ट को रिफरेंडम बोला जाता है। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है। फिर ए में रिवलेशन का मीनिंग क्या है? रिवलेशन का मीनिंग आप सिंपली समझ सकता है किसी को डिस्क्लोज करना, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, दिखाना, दिखाना नहीं, रिवील करना। ठीक है, रिवील करना या डिस्क्लोज करना। ओके, इसका मतलब सिंपली आप क्या समझ सकता है? डिस्क्लोज करना। फिर होता है रेवरेंस, और रेवरेंस का मतलब होता है किसी को डीप रेस्पेक्ट करना। ठीक है, डीप रेस्पेक्ट किसी के लिए। रेनाइसा पता है, इसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, है ना। सीखने और सिखाने का, यानी नॉलेज को लेके जो रिवाइव किया जाता है उसको बोलता है रेनाइसा। स्पेशली यूरोप में बहुत हुआ था, है ना। उसके वजह से ही लर्निंग, लिटरेचर, ये सब बहुत ग्रो हो गया था, है ना, यानी कि और भी ज्यादा डेवलप हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में भी आपका सेम, जो गलत है उसको पहचानना है। सीज सही है, सीज ये गलत है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि रिसीव सही है, बिलीव भी सही है। एक चीज आप नोटिस किया है, जब सी लगता है ना तो ई आई होता है, जब एल लगता है तो आई ई, जैसे इस टाइप का ईव ईव वाला साउंड होता है ना। ईव साउंड में याद रखना, सी होने से ई आई, और एल होने से आई ई। ठीक है, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट काम करता है। तो देखिए रिसीव का पता तो मालूम ही होगा आपका, सिंपली टू गेट और एक्सेप्ट समथिंग, है ना। और बिलीव का मतलब सिंपली फेथ होना, किसी चीज को मानना, है ना। सिंपल सा बात है। या तो ट्रस्ट करना, भरोसा करना। ठीक है, तो सीज का मतलब होता है सिंपली किसी चीज को होल्ड करना। ठीक है, होल्ड करना। और ये सीज का मतलब होता है मिलिट्री मिशन। ठीक है, मिलिट्री मिशन करके किसी चीज को किसी स्पेशली जो रेबल लोग होता है, या तो जो क्या बोलेगा, टेररिस्ट लोग होता है, मिलिटेंट लोग होता है, वो लोगों को मिलिट्री ऑपरेशन और मिशन, ठीक है, करके सरेंडर कराना। मिशन और ऑपरेशन करके सीज करना, वो लोग को कैप्चर कर लेना, या तो वो लोग को सरेंडर कराना, यही मान लीजिए। ठीक है, अब देखता है नेक्स्ट वाला। यहाँ पे आपको सही वाला आंसर चूज करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ये बिल्कुल टाइपिंग एरर है, आप इसको इग्नोर कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ में क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए आपको वन वर्ड में रिप्लेस करना है। तो वन हु हैज अ गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एंजॉयस इट, है ना। ऐसा इंसान जो अच्छा खाना का नॉलेज रखता है, ठीक है, और स्वाद का नॉलेज रखता है, साथ ही साथ उसको वो इंजॉय भी करता है, ऐसा इंसान को क्या बोला जाता है? राइट, क्यूरेटर, स्टोइक, गवर्नमेंट, और नन ऑफ दिस। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट। राइट, गवर्नमेंट का मतलब भी होता है जो इंसान अच्छा खाना का स्वाद पता होता है, यानी नॉलेज होता है अच्छा खाना के बारे में, और वो साथ ही साथ वो एंजॉय भी करता है। ओके, अब देखते हैं बाकी का। क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब सिंपली होता है, लेट्स से, इसको आप केयर टेकर भी बोल सकता है, मैनेजर भी बोल सकते। मैनेजर मतलब मैनेजर पोस्ट नहीं, मैनेज करने वाला, मैनेजर ऑफ लेट्स से म्यूजियम का, है ना। यहाँ में जगह नहीं है तो हम ज्यादा नहीं लिख पा रहे। म्यूजियम का केयर टेकर या मैनेजर, या तो कोई लाइब्रेरी का, है ना, या तो कोई भी मतलब एक जैसे आप क्या बोलेगा इसको, लेट्स से पुराना कोई जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, वो सब का जो केयर टेकर या मैनेजर होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, स्टोइक का मतलब पता ही है, यानी कि पेन में भी एंड हैप्पीनेस में भी अपना फीलिंग को कंट्रोल करके रख सकना। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐसे समझो, इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल का ऊपर जो कंसेप्ट होता है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज को आप याद रखिए। ठीक है, जैसे हम लोग जब दुख दर्द में होता है कि नहीं, तो उसमें हम लोगों को बहुत समझाता है, स्पेशली सीनियर सीनियर लोग होता है, वो लोग बताता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, चीज को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग का इमोशन को लेट्स से संभाल के रखना चाहिए, है ना। संभाल के रखना मतलब समझाना चाहिए, खुद को समझा सकना चाहिए, है ना। तो यहाँ में आप क्या बोलेगा इसके लिए? बहुत गंदा हो गया, सो सॉरी, स्पेस नहीं है ना, आई एम सो सॉरी। हम आपको
रीराइट कर देता है फिर से एक बार, थोड़ा छोटा लिखने का ट्राई करता है। ओके, सो लेट्स से ये होता है इमोशनल कंट्रोल के ऊपर में बातचीत करना। सो सॉरी, सो सॉरी। ओके, तो इमोशनल कंट्रोल का ऊपर में जो बात किया जाता है उसको बोलता है स्टोइक या स्टोइसिज्म। ठीक है, स्टोइक मतलब ऐसा पर्सन जो इमोशनल कंट्रोल रखता है। ओके, 41 में बोला है ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल। पावरफुल पीपल मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ तीन आदमी, तीन आदमी के साथ साथ तीनों का तीनों बहुत पावरफुल है, प्लस ऑथोरिटेटिव है ना, यानी उन लोगों के पास ऑथोरिटी है। ठीक है, तो ऐसा इंसान का ग्रुप को क्या बोलता है? ट्रिटियम, ट्रिवेट, ट्रायो और ट्रियम्विरेट। ओके, तो आंसर है ऑप्शन डी, ट्रियम्विरेट। ओके, इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो अथॉरिटी होल्ड करता है या पावर होल्ड करता है और ग्रुप ऑफ थ्री पीपल है। ठीक है, ट्रायो का मतलब सिंपली थ्री पीपल, पावर है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपली थ्री पीपल और थिंग्स, आप चाहे तो सामान को भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको बोला जाता है आपका ट्रायो। तो बाकी देखता है ट्रिटियम एंड ट्रिबेट का मीनिंग क्या है। तो ट्रिटियम का मतलब होता है एक रेडियो एक्टिव केमिकल। ठीक है, जो हाइड्रोजन में मिलता है। इसको क्या बोलेगा, लिखने का जगह नहीं है, लेट्स से रेडियो एक्टिव केमिकल। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, मतलब ऐसा एलिमेंट जो केमिकल एलिमेंट होता है ना, वो किस चीज का होता है? हाइड्रोजन का। ओके, यानी आप मान लो पानी के अंदर पाया जाएगा शायद। ठीक है, साइंस रिलेटेड है। उसके बाद में है फिर ट्रिवेट। ट्रिवेट का मतलब आप क्या समझेगा? ट्रिवेट का मतलब होता है सिंपली ऐसा चीज जहां में हम लोग गर्म चीज को रखता है। ठीक है, जैसे घर पे आपने स्टैंड यूज किया होगा, जो बर्तन रखने के लिए, जब बनाने के बाद गरम गरम होता है ना, तो रखने के लिए जो स्टैंड होता है ना, हॉट पॉट या तो हॉट डिशेस रखने के लिए, उसको बोला जाता है ट्रिवेट। ठीक है, यानी ये स्टैंड है, स्टैंड फॉर कीपिंग हॉट पॉट। ठीक है, ऐसा समझो। अब आते हैं क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में आपका 42 में क्वेश्चन दिया गया है, डोंट प्लग द फ्लावर्स। फ्लावर्स मत तोड़ो बोला है ना, तो उसके लिए आपका टैग क्या लगेगा? डू यू, विल यू, डिड यू और इजंट इट? आंसर होगा ऑप्शन बी, विल यू। तो देखिए, डोंट प्लग द फ्लावर्स क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का अंदर में काफी ज्यादा कंसेप्ट होता है, बट इसका ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, ये है आपका ऑर्डर या तो कमांड। ठीक है, ऑर्डर और कमांड। तो जब ऑर्डर और कमांड किया जाता है, हम लोग क्या करता है? विल यू और, सॉरी, उसको लेट मी रीराइट। तो इसको हम लोग विल यू और वॉन्ट यू का यूज करता है। ठीक है, विल यू और वॉन्ट यू का। तो देखिए, अब यहाँ में डोंट प्लग द फ्लावर्स के लिए हम लोग तब तो विल यू वॉन्ट यू दोनों यूज कर सकता है। देखिए, कंसेप्ट ऐसा है, अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा तो विल यू वॉन्ट यू दोनों आएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव डोंट है ना, ये तो डू नॉट का शॉर्टकट डोंट है। तो नेगेटिव में ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज क्या होना पड़ेगा? आपका पॉजिटिव वाला होना पड़ेगा। ठीक है, विल यू। राइट, जैसे कि डोंट गो देयर, विल यू, है ना। डोंट लेट्स से डोंट डू दैट, विल यू। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलता है कि गो टू योर रूम, वॉन्ट यू, विल यू दोनों बोल सकता है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ में हम लिखने का जगह नहीं है, तो हम सब कुछ नहीं लिख पा रहे, बट हम बोल दिया है। प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव अगर ये होगा, पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा, पॉजिटिव ऑर्डर होगा, तो विल यू वॉन्ट यू दोनों आ सकता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर होगा तो याद रखना सिर्फ विल यू का ही यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल के अंदर में। फिर नेक्स्ट वाला है 43, लेट्स गो फॉर ए वॉक। शैल वी, विल वी, वोंट वी, शुड वी? आंसर है ऑप्शन ए, शैल वी। तो जब भी लेट्स के साथ में क्वेश्चन टैग होता है तो ऑलवेज क्या यूज करेगा? शैल वी, ये फिक्स होता है। ओके, ऑलराइट देन, तो हम पहुंच गया है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में दिया गया है आप, सॉरी 44,
44 एंड 45 ये आपका सिनोनिम के ऊपर में। ओके, तो सिनोनिम पहचानना है आपको। 44 में बोला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कल्यूड। कल्यूड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू वर्क इन सीक्रेट। ठीक है, टू वर्क सीक्रेटली। सीक्रेटली, मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि सीक्रेटली काम करना, कोई गलत काम करने के लिए किसी के साथ मिलके सीक्रेटली छुप छुप के, है ना, काम करना, स्पेशली अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट करने के लिए। तो टू वर्क सीक्रेटली, लेट्स से इसको कैसे बोलेगा, टू वर्क सीक्रेटली विथ अदर्स टू डू अनलॉफुल। ठीक है, अनलॉफुल और हार्मफुल, यानी कि गलत काम करने के लिए किसी के साथ मिल के काम करने को कल्यूड बोलता है। तो उसके लिए हम लोगों का ऑप्शन क्या हो सकता है? रेस्टलेस, जुबिलेंट, ड्रंक, कंस्पायर। आंसर ऑप्शन डी, कंस्पायर। क्योंकि कंस्पायर का मतलब भी होता है किसी का अगेंस्ट में, है ना, चुपके से किसी का अगेंस्ट में प्लान करना। ठीक है, कुछ प्लान करके कुछ परफॉर्म करने का, एक्ट करने का ट्राई करना। ऑलराइट। रेस्टलेस का मतलब होता है बिल्कुल भी नॉट स्टिल। ठीक है, मतलब एकदम एक जगह में नहीं रुकने वाला। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ओके, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। और ड्रंक का मतलब होता है अफेक्टेड बाय अल्कोहल, अफेक्टेड बाय अल्कोहल, है ना, ऐसा। ठीक है, 45 में दिया गया है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रेजन। ठीक है, या तो ब्रेजन, राइट, या तो ब्रेजन भी बोलेगा, ब्रेजन बोलेगा, अब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। ब्रेजन का मतलब होता है सिंपली वाइल्ड एंड बोल्ड। ठीक है, क्या होता है इसका? वाइल्ड एंड बोल्ड, मतलब बिल्कुल शर्म धर्म नहीं है, एकदम कुछ भी मुंह में आ गया बोल दिया, किसी का सामने में भी बोल दिया, मैनरलेस, किसी से कोई परवाह नहीं है, डरता वरता भी नहीं है ना, मतलब डर नहीं है एक्चुअली, वो मतलब रूड है। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब बिल्कुल भी इनह्यूमन एक्ट करना, जैसे बच्चा लोग को कैसे ट्रीट करना है, बड़ा को कैसे बात करना है, बिल्कुल ख्याल नहीं करना है। ठीक है, केयरलेसली कुछ भी जो मन मर्जी कर देना, उसको बोलता है ब्रेजन। ओके, तो उसका लिए आंसर क्या हो सकता है? पियूस, या तो पीएस, सेमलेस, हैस्टी, और सेंसोरियस। राइट। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि आप ऑप्शन क्या बोलता है, सिनोनिम का हिसाब से क्या मैच कर रहा है ना। इसको आप बोल सकते हैं सिंपली, देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी, सेमलेस। आपने तो पकड़ ही लिया था होगा पहले ही, क्योंकि सेमलेस का मतलब भी क्या होता है? केयरलेस, बोल्ड, है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, सोचना नहीं है, बिल्कुल केयरलेस वाला इंसान को बोलता है, राइट। बाकी का ऑप्शन है, पियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत रिलीजियस होता है, डीपली रिलीजियस। ठीक है, डीपली रिलीजियस को बोलता है पियस, या तो पियूस ऐसा बोलेगा। और हेस्टी का मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला, डन और लेट्स से डूइंग क्विकली, सब कुछ जल्दबाजी में करने वाला को हम लोग क्या बोलता है? हेस्टी। ठीक है, फिर होता है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब होता है सीवियरली क्रिटिकल, एकदम बहुत, क्या बोलेगा, क्रिटिकल। ठीक है, सीवियरली क्रिटिकल को बोलता है आपका सेंसोरियस, जिसका मतलब होता है ऐसा चीज जो बिल्कुल समझ पाना मुश्किल है या कर पाना मुश्किल है ना, तो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स के ऊपर में। तो एंटोनिम का सबसे पहला है 46 में, देखिए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एमिली एमिली एमिलियोरेट। ओके, तो कभी कभी प्रोनाउंस करने भी मुश्किल ही हो जाता है ना। सो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एमिलियोरेट? तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अब देखिए, पहले ये जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सो आप ऐसा समझ सकता है कि एमेलियोरेट का मतलब क्या बोल सकता है? इसका मतलब सिंपली होता है किसी को, किसी चीज को बेहतर बनाना या तो अच्छा बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव और टू मेक बेटर। ठीक है, यानी बेटर बनाना। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है? खराब करना। तो एमेंड, ग्रेट, वर्सन, एनिमरेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सॉरी। सो एमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, वर्सन का मतलब होता है खराब करना। ठीक है,
और बाकी का ऑप्शन यानी अमेंड का मतलब भी सिनोनिम है, इसका मतलब भी चेंजेस लाने का ट्राई करना, ठीक है, चेंजेस के लिए होता है। राइट। और ग्रेट का मतलब क्या होता है तब? तो ग्रेट का मतलब होता है सिंपली किसी चीज को रब करना, ठीक है, किसी चीज को रगड़ना या तो पीस देना। ओके। और एन्यूमरेट का मीनिंग क्या होगा तब? तो एन्यूमरेट का मतलब होता है किसी, लेट्स से, इसको कैसे बोलेगा, बोले आप लोग का घर में कभी इवेंट फेस्टिवल या कोई चीज स्पेशल इवेंट होता है तो हम लोग सामान का लिस्ट आउट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल उसी को बोलता है एन्यूमरेट, ठीक है। तो क्या करता है? टू लिस्ट थिंग्स, चीजों का लिस्ट बनाना। ओके। 47 में आपका व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑडेसिटी? ऑडेसिटी का मतलब भी होता है बोल्डनेस, एकदम क्या बोलेगा, और केयरलेस, बिना सोच समझ के कुछ भी कर देना, बोल देना, है ना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट में ऑप्शन में क्विवरिंग, पैट्रिसाइड, ब्रावेडो एंड टिमिडिटी। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, टिमिडिटी। क्योंकि टिमिडिटी का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, बिल्कुल हिम्मत नहीं होना, शर्मिल, एक तो शर्म, ऊपर से बिल्कुल भी मतलब आदमी का सामने जा नहीं सकने वाला, लैक ऑफ करेज, हिम्मत नहीं होना, ठीक है। तो जो हिम्मत नहीं है वो तो बोल्ड कभी होगा ही नहीं ना, है कि नहीं? क्योंकि ऑडेसिटी का मतलब तो बोल्ड होता है उसको, क्योंकि परवाह नहीं है, जो होगा होगा ना, ऐसा है। लेकिन टिमिडिटी मतलब वो कभी आदमी का सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है ना, एक्सट्रीमली क्या बोलेगा, इंट्रोवर्ट टाइप का। ओके। वो इंट्रोवर्ट भी उसका सामने में ठीक है। टिमिडिटी या तो टिमिड पर्सन का मतलब होता है कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो गुस्सा हो, खराब लागो, अकेला में ही वो फ्रस्ट्रेट होके बैठेगा। तो बाकी ऑप्शन भी देख लेगा। क्विवरिंग का मतलब क्या होता है, जो क्या बोलेगा इसको, ट्रैम्बलिंग बोलते हैं ना, ट्रैम्बलिंग। और शेकिंग मतलब डर के मारे जो कांप जाता है या नर्वस होके कांप जाता है, उसको बोलता है क्विवरिंग। ओके। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर्स, यानी बाप को मारने वाला एक्शन को, या तो उस कंसेप्ट को क्या बोलता है? पैट्रिसाइड। लेट्स से किलिंग ऑफ फादर, फादर्स, किलिंग ऑफ वंस फादर है, स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। और मेट्रिसाइड बोलने से क्या होता है? किलिंग ऑफ मदर्स, है ना। तो ये सब साइड का मतलब किल करना होता है, और पैट्रिक का फादर के लिए दिया है, और मैट्रिक का क्या होता है? मदर के लिए। ओके। दूसरा दिया है ब्राविडो, ठीक है। ब्राविडो का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है, मतलब क्या बोलेगा, सिनोनिम होता है ऑडेसिटी का। इसका मतलब भी होता है बोल्ड मैनर, ठीक है, बोल्ड वाला नेचर, बोल्ड मैनर। तो ये एंटोनिम नहीं, सिनोनिम होगा। अब देखता है फाइनली कंप्रिहेंशन। एंड ये कंप्रिहेंशन काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अभी हम लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का ऐसे भी इंडिया बहुत बदनाम है ना सिविक सेंस को लेके, राइट। तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा, ऐसा नहीं कि आप लोग का सिविक सेंस ऐसा नहीं है, हम लोग को रियलिटी एक्सेप्ट करना है और जरूरी वाला चीज को सीखना है एंड आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ में कोई नेगेटिविटी नहीं रखना है, ठीक है। सिविक सेंस ये जस्ट एक क्विक रिमाइंडर के जैसे भी था मेरा तरफ से आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ता है, आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो याद रखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेगा उसके बाद पैसेज पढ़ेगा, तो ये जल्दी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट डज सिविक सेंस मेनली रिफर टू? सिविक सेंस मेनली है क्या? पर्सनल वेल्थ एंड सक्सेस, basic responsibilities of citizens towards society, government rules only, political activities of citizens। तो आपको तो नहीं पढ़ के भी थोड़ा तो मालूम ही चल गया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ सिविक सेंस, यानी सिविक सेंस नहीं होने वाला? यूजिंग डस्टबिन फॉर गार्बेज, ये तो सही है। रेस्पेक्टिंग क्यूज, या तो क्यूज है ना, लाइन को रेस्पेक्ट करना। कई बार होता है ना कि आप लाइन में बैठा है, जबरदस्ती आगे आके काम करके निकल जाता है, बोलने भी दिल नहीं करता है, क्योंकि हर कोई बोलने का हिम्मत भी नहीं करता है, क्या झगड़ा करना है ऐसा सोचता है। तो उसका फायदा उठा के आदमी लोग आगे जबरदस्ती लाइन को क्रॉस करके जाता है ना, तो हम लोग को ये नहीं करना है। आप जितना तकलीफ में, सामने वाला भी उतना ही तकलीफ में बैठा है कि नहीं? और उसका भी टाइम एंड एनर्जी सब कुछ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका है। अगर आप पहले आया तो आप पहले करो, अगर पीछे आया तो आगे वाला को करने देना है, उसको रेस्पेक्ट करना है ना। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड हेल्पिंग अदर्स, फॉलो रूल्स। तो यहाँ में देखो, आपको तो पढ़ने का भी जरूरी नहीं है, ऐसे भी पता ही चल रहा है तो, क्योंकि सोशल अवेयरनेस होना चाहिए हर किसी को, है ना। ये एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ने का जरूरी भी नहीं होना चाहिए। पर एनीवेज,
What is the main message of the passage? Civic sense is not important in society, ऐसा तो होगा नहीं. Only the government should maintain civic rules. Of course not. Citizens should practice civic sense to improve society. बिल्कुल. आई एम श्योर आंसर यही होगा. ठीक है. अप्लाइज ओनली नहीं, बिल्कुल नहीं. तो चलो एक बार फिर भी फटाफट पढ़ ही लेते हैं. ठीक है. Civic sense refer to the basic social responsibility that every citizen should show towards society. तो देखो पहला का आंसर मिल ही गया. ऑप्शन बी आप सभी को भी यही था, है ना. फिर बोलता है इट इंक्लूड सम हैबिट्स सच एज ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, respecting queues and uh, respecting queues and protecting public property. तो यहाँ में देखो प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी है ना कि डैमेजिंग, है ना. तो डैमेजिंग तो सिविक सेंस लैक हो गया, है ना. यानी सिविक सेंस नहीं होने वाला लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, राइट. तो आंसर है ऑप्शन सी, है ना. फिर बोलता है आगे में लैक ऑफ सिविक सेंस ऑल्सो लीड्स टू एक्सीडेंट्स एंड डिसऑर्डर इन सोसाइटी. बिल्कुल. ओके. सॉरी, यहाँ से था. सच बिहेवियर क्रिएट्स इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स एंड हार्म्स द एनवायरनमेंट. बिल्कुल. Lack of civic sense also leads to accidents and disorder in society. On the other hand, when citizens follow civic rules, they contribute to the welfare of the entire community. Small acts like using dustbins, helping others follow rules, and respecting public facilities can make a big difference. Absolutely. Therefore, developing civic sense is essential for building a responsible and progressive society. आई टोटली एग्री विद दैट. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो यहाँ में आपका आंसर मिल ही गया. सिटीजन शुड प्रैक्टिस सिविक सेंस टू इम्प्रूव सोसाइटी, है ना. तो 50 का. तो आज हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर नहीं, सिविक सेंस के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज सीखा है, राइट. एंड आई एम श्योर आप लोग इसको फॉलो करेगा, अपना डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा. रेस्पेक्ट अदर्स, respect your surroundings, respect the environment. Let's grow together and let's improve our society. Okay. So with that, thank you very much. I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep improving. Bye bye.